वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सॉल्यूशन। विलियन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है और साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। तो आपको क्या करना है, क्लास पूरी तरह देखनी है, पूरी क्लास देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अब आपके वो गलत नहीं होंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देखने को मिलेगी, साथ में 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या आप अभी भी आर ओ एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन और बेहतर करना चाहते हैं, जैसा कि नया पैटर्न आया हुआ है, आपने अभी पेपर दिया है, कुछ मॉडरेट लेवल के पेपर बन रहे हैं, तो उस लेवल को आप अपने आप को जज कीजिए। पहले देखिए आप टेस्ट दे करके आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और उसमें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लॉन्च हो चुकी है, या फिर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप जानकारी ले पाएंगे। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो यही समझना होता है कि विलेन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, फिर हम जानेंगे सॉल्वेंट क्या है, फिर सॉल्यूट क्या है। तो एक एक करके चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो विलेन क्या होता है? विलेन या सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी या होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक जो होता है उसकी अपेक्षित मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर की बात की जाए, उसमें जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनकी जो मात्राएं होती हैं एक निश्चित सीमा तक आप देखेंगे निरंतर परिवर्तित हो सकती है, उसमें चेंज हो सकता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जो आप लोग घर में शरबत बना के पीते हैं, बस यही इसका एग्जाम्पल है। तो कैसे समझेंगे? तो उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर देखेंगे कि चीनी उसमें गायब हो गई, अदृश्य हो गई, ठीक है, या फिर उसमें डिसॉल्व हो गई। क्यों ऐसा हुआ? चीनी और जल का पारदर्शक ये समांगी मिश्रण होता है जो कि विलयन बन जाता है। और इसी प्रकार एक और आप एग्जांपल, ये होमोजीनस मिक्सचर हो गया ना, जो आप ये देख रहे हैं चीनी और पानी का जो घोल है ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएगा जो कि आप देखेंगे डिसॉल्व होकर के होमोजीनस मिक्सचर बन रहा है सॉल्यूशन का। इसी प्रकार जल में जो सोडियम क्लोराइड है वो भी एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। अल्कोहल या जो अमोनिया है वो भी एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। तो विलयन के प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रत्येक भाग विलयन के घटकों या फिर कंपोनेंट्स के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो जो कोई सॉल्यूशन है उसका कोई भी पार्ट लीजिए, उसका जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, वो हमेशा एक जैसे होंगे, ठीक है। और विलयन बनने के साधारणता उसके घटकों की जो रासायनिक प्रकृति है वो परिवर्तित नहीं होती, केमिकल चेंज नहीं होता है। विलयन स्थायी और पारदर्शक होता है। सॉल्यूशन आपने देखा है ना कि जल में आप चीनी घोलते हैं तो वो क्या होता है? पारदर्शक होता है, उसमें आपको क्लियर दिख रहा होता है। विलयन में विलेय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक का दूसरे में विभेद करना संभव नहीं हो पाता। अब देखिए, चीनी घुल गई है पानी में, तो क्या आप चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसमें घुल गई है, वो एक तरह का मिक्सचर है। डिसॉल्व होने के बाद आप उसमें विभेद नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। विलयन में उपस्थित विलेय के कण चन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, मतलब कि आप उसको देख सकते हैं कि ये क्या डिसॉल्व हो गया ना, तो अब चीनी के कण तो बचे नहीं है, जब डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन आर पार आ जा सकता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है कि विलायक के प्रति इकाई आयतन में या प्रति इकाई द्रव्यमान में जो उपस्थित विलेय की मात्रा होती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब समझेंगे विलायक क्या है और विलेय क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट होते क्या हैं। बहुत बच्चे इसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो 10 तक सभी तक जिन बच्चों ने पढ़ा उनके सबके पास साइंस रही होगी, जो आर्ट साइड्स के बच्चे हैं या जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी तब भी। तो जो सामान्य सी जानकारी इतनी आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए आयोग आपके प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न देता है जो आपके 10th लेवल तक की नॉलेज को परखते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन साइंस में नहीं बनते हैं, ठीक है। साइंस में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो आसानी से आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे, तो उनसे ही रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो विलयन के जिस घटक मतलब कंपोनेंट की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। तो देखिए सॉल्वेंट क्या है, तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि भौतिक अवस्था में ये सॉल्यूशन जैसा ही मतलब जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं वो होता है सॉल्वेंट। और जिसको घोलते हैं जैसे चीनी क्या है, चीनी एक तरह का सोल्यूट है, विलेय है। किसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं ना वाटर में, तो वाटर क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। यही एग्जाम्पल आपको दिया भी गया है। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल क्या हो जाएगा, विलायक होगा, और चीनी क्या होगा, विलेय होगी। तो आप याद रखेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ बाइलिंगुअल रहे जिसमें आपको दिक्कत ना हो। तो जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट, जिसे डिजोल्व कर रहे हैं वो हो जाएगा सॉल्यूट। क्लियर। अब विलयन की भौतिक अवस्था कैसी हो सकती है, ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, जैसे जल में नमक, ठीक है, अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, द्रव विलयन जो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। और वायु क्या है, वायु एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर ही है, लेकिन ये गैसीय सॉल्यूशन होता है। कई में से धातुएं ठोस विलयन जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, ब्रास, कॉपर, जिंक, ये भी मिक्सचर होते हैं ना, तो मिश्रण होता है। ब्रास हो गया, ब्रास में क्या होता है, कॉपर 70% हो गया, जिंक 30% हो गया, तो ठोस धातुओं का भी मिश्रण होता है, वो भी एक तरह का विलयन होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख है, साधारण विलयन द्रव विलयन होते हैं। अब विलायकों के उपयोग किसमें किसमें करते हैं, विलायक मतलब ये जो सॉल्वेंट है इनका उपयोग किसमें कर सकते हैं, तो औषधि उद्योग में अनेक औषधियों के निर्माण में इन विलायकों का प्रयोग किया जाता है। निर्जल धुलाई में जैसे कि बेंजीन व पेट्रोल जैसे विलायकों का उपयोग करके धुलाई में होता है। इत्र निर्माण में सॉल्वेंट का यूज होता है। रंग में, रंग रोगन के घोल बनाने में, अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थ के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में आपको पता चल गया। अब समझिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है। तो देखिए, एक आपने जब भी एक ग्लास में घोल लिया होगा, पानी का जल लिया है, उसमें चीनी घोली है, वो घोल हो गया। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है। ठीक है, एक ऐसे निश्चित तापमान पर जब चीनी घुलना बंद हो जाए, वो समझ लीजिए वो उसका सैचुरेटेड कंडीशन है कि अब उसमें चीनी नहीं घुल सकती। जैसे आपकी कंडीशन क्या है, एक समय तक आप पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है कि पढ़ने के बाद अब इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, भाई हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, वो आपकी सैचुरेटेड कंडीशन है ना। उसी तरह इस विलयन में भी सैचुरेटेड कंडीशन आती है। जैसे किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, उसे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी ताप पर जल की निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर देखेंगे चीनी क्या होगी, जल में विलीन हो जाएगी, घुल जाएगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर आप विलयन को हिलाते रहिए तो क्या होता है, चीनी घुलती रहती, धीरे धीरे घुलती जाती, लेकिन लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है और वो चीनी घुलती नहीं है, और ठोस चीनी विलयन के नीचे क्या होता है, पेंदी में बैठ जाता है, और इसी अवस्था को विलयन का संतृप्त विलयन कहलाता है। ये कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो भी बच्चे स्कूल टाइम में होंगे ना, तो उन्हें ये एग्जाम्पल ये लैब में कराए जाते थे। बीकर में आपने देखा होगा, जल में घोला जाता है चीनी को, फिर एक निश्चित ताप पर क्या करेंगे, उसे थोड़ा गर्म करके फिर उसको हिलाएंगे, फिर घोलेंगे। बट एक ऐसी कंडीशन आती है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, वो कंडीशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, चीनी घुलना बंद हो गई, लेकिन अनसैचुरेटेड कंडीशन क्या है, जहां पर वो घुल जाएगी। तो अनसैचुरेटेड कंडीशन क्या है, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे जल में सोडियम एसीटेट। तो क्या होगा, ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा जो सॉल्यूशन है उसको संतृप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक, मतलब काफी अधिक मात्रा में घुली हुई हो, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इनका सांद्र समान हो। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सेम कंडीशन पे होंगे, सेम लेवल में होंगे, तो उसी सांद्र जब समान हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, उदासीन या न्यूट्रल सॉल्यूशन कह रहे होंगे। फिर एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, अब एसिडिक में समझेंगे कैसे होंगे, हाइड्रोजन आयन और हम कंपेयर करके इसी से जान जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन से। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक होंगे, तब क्या होगा, एसिडिक विलयन। लेकिन जब बेसिक होगा तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे इन कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन। समझ में आया। फिर से देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन
ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कम हो जाएंगे। जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयन कम होंगे। तो ये ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन आपने समझ लिया। तो आज सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए वो मैंने कवर करने की कोशिश की, वो आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर जरूर करते रहिए। अभी तक आप अगर इस चैनल से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम ही मैं बोलती हूँ, क्लास में मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। आपको जितना भी कंटेंट देना चाहिए वो आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी टॉपिक आपका कवर करूँगी, ठीक है। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी भी समय है, जो बच्चे आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ठीक ठाक समय है, अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जो लेटेस्ट ट्रेंड या पैटर्न है उसी को फॉलो करके आप तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, क्वेश्चन वही लगाइए जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिर्फ उसी पैटर्न पर फोकस कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।